बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है गुजरात फसादात। वज़ीर आला बनने के सिर्फ 4 माह बाद ही मोदी को पहले चैलेंज का सामना उस बात से करना पड़ा जब अयोध्या से वापस आने वाली ट्रेन को गोधरा में आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में 58 अफराद हलाक हो गए। अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने रियासत गिर बंदिश की काल दी, जिसके बाद गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। इससे 2000 से ज़्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मोदी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी कार्रवाई नहीं की। उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए मोदी ने एक मुतनाज़ा बयान दिया कि हर अमल का बराबर और मुखालफ रद्द अमल होता है। इसके एक दिन बाद उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस बात का आदा किया कि अमल और रद्द अमल का एक सिलसिला जारी है, जो कोई ऐसा अमल नहीं चाहते और ना ही रद्द अमल। गुजरात फसादात के बरसों बाद जब एक सहाफ़ी ने अटल बिहारी वाजपेयी के पर्सनल सेक्रेटरी राजेश मिश्रा से पूछा कि वाजपेयी ने गुजरात फसादात के बाद मोदी को बरतरफ क्यों नहीं किया, तो उनका कहना था कि वाजपेयी चाहते थे कि मोदी इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो हुकूमत के सरबराह थे, पार्टी के नहीं। पार्टी नहीं चाहती थी कि मोदी जाएं। मिश्रा का कहना है वाजपेयी को पार्टी की राय के सामने झुकना पड़ा। एक दफ़ा जब मौलाना सैयद अमाम ने नरेंद्र मोदी को नेट की टोपी पहनने के लिए दी, तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि टोपी पहनने से कोई सेक्युलर नहीं बन जाता। ताहम ये अलग बात है कि 2014 के इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने सिखों की पगड़ी समेत कई तरह की टोपियां पहनी थीं। गुजरात फसादात से जुड़े दागों को मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर आला अपने दौर में गुजरात में होने वाली मुआशी तरक्की को पेश करने की कोशिश की। मोदी उसे गुजरात मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के तहत प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग़ दिया गया, सरकारी कंपनियों के निज़ाम में बेहतरी लाई गई और 10% के मुतासर कन शरह नमू हासिल की गई। जब 2008 में मगरबी बंगाल में टाटा मोटर्स के सिंगौर में प्लांट लगाने के ख़िलाफ़ तहरीक चली, तो मोदी ने कंपनी को न सिर्फ गुजरात में प्लांट लगाने की दावत दी, बल्कि इन्हें प्लांट लगाने के लिए ज़मीन टैक्स में छूट और दीगर सहूलियात भी फराहम की। टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने मोदी की बहुत तारीफ़ की। जहां कुछ लोग गुजरात मॉडल से बहुत मुतासर हैं, वहीं कई हलकों की जानिब से इसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। मशहूर सहाफ़ी रोतम वोरा ने इंडियन अखबार दी हिंदू में शाया एक मजमून में लिखा कि वाइब्रेंट गुजरात के 8 एडिशंस में खरबों करोड़ों के सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए गए, लेकिन इनमें से बेशतर मुकम्मल नहीं हुए। अगर फ़ीकस आमदनी की बुनियाद देखें तो गुजरात यकीनन इंडिया में 5वें नंबर पर था, लेकिन नरेंद्र मोदी के अरूज से पहले ही गुजरात का शुमार इंडिया की तरक्की याफ्ता रियासतों में होता था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।